बरी की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दीति रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला कहाँ गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, एक दो दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा, अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को, लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला तुम गड़बड़ आदमी हो। बोला हम गड़बड़ आदमी? बोला हाँ, तुमको पता है कि हमारा गुणगान अगर कोई करे तो हम सुनने को राजी नहीं हैं। मुझसे कोई काम अगर कराना हो तो राम का गुणगान करो, अगर भूलकर मेरा गुणगान किए तो तुम्हारा तो काम गया, तुम काम से गए। वरना आप देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पर उसके पहले ही जो दो आपके दोहे हैं उसमें क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। नाम हनुमान चालीसा और कह रहे हैं रघुबर विमल जस। विमल यश किसका गाया जा रहा है? रघुबर का। तो ये रघुबर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? अरे हम हनुमान जी का विमल यश गाएंगे, उनकी कीर्ति गाएंगे, पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को लिखने ही नहीं दिया। जब लिखे तब बाधा पैदा कर दें। एक दिन जब पूछा गोसाई जी ने कि क्या कारण है, कुछ तो बताओ। बोला अगर सचमुच लिखना चाहते हो तो खबरदार रघुनाथ का विमल यश और कीर्ति का गान करो, तब तो लिखने दूंगा, नहीं तो लिखने नहीं दूंगा। इसलिए प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। और ये प्रारंभ में ही नहीं है, बीच में भी जब जाओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चौपाई और मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से हनुमान जी का भक्त कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा? मैं कैसी कृपा करूं? माता की तरह करूं, पिता की तरह करूं, भाई की तरह करूं, बहन की तरह करूं, मित्र की तरह करूं, मंत्री जी की तरह करूं, संतरी जी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं, किसकी तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। बोला माँ की तरह भी नहीं? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा राम जी की तरह, भक्त ने कहा राम जी की तरह। अब हनुमान चालीसा का मर्म समझ लो। बोला नहीं, अगर तुम्हें अपना मंगल चाहिए तो हनुमान जी का भी आराधना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव
कृपा करहूँ मम्मी की नाई, कृपा करहूँ पापा की नाई, कृपा करहूँ काका की नाई, कृपा करहूँ मंत्री जी की नाई, कृपा करहूँ डीएम साहब की नाई, कृपा करहूँ राम जी के नाई, कृपा करहूँ कृष्ण जी के नाई। बोला नहीं चलेगा, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, कैसी कृपा करता है? बोला एक मैया, माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं, स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के ये टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो पापा हाथ में उठा को मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब। तो ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो, अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी दे के कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा।